फ्रेंड्स, ये तो चर्चा मुझे लगता है बहुत लंबी हो जाएगी एस्ट्रोनॉमी की कई किस्तों में, और ज़्यादातर इंटरेस्ट भी नहीं है आप लोगों में। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं इसलिए नहीं बनाता वीडियोस के ज़्यादा लोग देखें, इसलिए बनाता हूँ कि फ्यूचर में कोई ये ना कहे कि हमें पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। और ये जो सारे सोर्सेज हैं डेफिनेटली लोगों ने पढ़े होंगे, अगर मैंने पढ़े हैं तो। और एस्ट्रोनॉमी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वेस्टर्न राइटिंग में वो है कोलब्रुक का। कोलब्रुक के 2 आर्टिकल्स एशियाटिक रिसर्चर्स में, एक तो था वॉल्यूम 9 पेज 323 टू 376 जिसमें उसने जोडियक का डिवीजन ऑफ जोडियक की बात की है, और दूसरा था 1817 में वॉल्यूम 12 पेज 209 टू 250 जिसमें उसने इक्विनॉक्सेस की बात की है। यानी सिर्फ इन 2 के लिए जो है 100 पेजेस हों तो एक वीडियो में चर्चा तो मुमकिन नहीं है। इसलिए जो है मैंने उन लोगों की मदद ली है जिन्होंने कोलब्रुक को कोट किया है, जिनमें से एक सोर्स है हमारे पास, प्रोफेसर सरकार थे, बीके सरकार, 1918 में उन्होंने किताब लिखी है। अब ये जो भी सोर्सेज हैं ये मैं जो बता रहा हूँ एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड है। कोलब्रुक तो 200 से भी ज़्यादा साल पुराना है। और भी सोर्सेज हैं, क्या हमारे हिस्टोरियंस को इनकी जानकारी नहीं थी? अब आयरनी ये है कि जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स अभी जो सामने लाए जा रहे हैं, अब हिस्टोरियंस का कोई कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं है। जैसे अभी उन्होंने हिस्टोरियंस ने एनसीईआरटी के खिलाफ जो 200 प्लस हिस्टोरियंस ने किया है, मुझे लगता है कि उनकी एक बैठक ली जानी चाहिए और उनसे जाना चाहिए, क्योंकि जो पुरानी एनसीईआरटीज़ के बारे में जो अत्री जी ने पहले तो आरटीआई लगाया, फिर कोर्ट में केस किया, इन्हीं लोगों का ये कहना था कि नहीं हमारे पास कोई सोर्स नहीं है इनको बताने के लिए। तो अब जो चेंज हो रहे हैं तो ये उनके पास पहले वाले का सोर्स क्या है और नए वाले का सोर्स वो नए लोगों से पूछें। आप सिर्फ मीडिया में जाकर के बात कह दें तो कुछ जमती नहीं। खैर, तो मैं कोलब्रुक की बात कर रहा था। ये प्रोफेसर सरकार ने 100 प्लस ईयर्स पहले लिखा, एप्लीकेशंस ऑफ अलजेब्रा टू द एस्ट्रोनॉमिकल इन्वेस्टिगेशंस एंड ज्योमेट्रिक डेमोन्स्ट्रेशंस इन विच also they hit upon some methods which have been reinvented in later times। जो कुछ हम लोगों ने उस वक्त इन्वेंट किया या डिस्कवर किया, यूरोपियंस ने 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में जाकर के उसको रीडिस्कवर किया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो क्या लिखते हैं कि भास्कर ऑल्सो प्रूव्ड द फॉलोइंग, x + 0 = x, 0 square = 0, 0 under root = 0, x divided by 0 is infinity। आप आज के मैथमेटिशियन से भी पूछिए तो वो ये ना बता पाएंगे। आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं वो अलग बात है। फिर उसके बाद प्रोफेसर सरकार जो हैं जो ज्योमेट्री की बात करते हैं, और इन्होंने रेफरेंस लिया है हिंदू मैथमेटिक्स 1916 मित्रा का। ये बताते हैं कि पाइथागोरस की जो थियरम थी ये हम लोगों की क्रिएट की हुई थी। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर इक्वल टू द सम और द डिफरेंस इन द 2 स्क्वायर्स, conversion of oblongs into squares and vice versa, drawing a perpendicular to a given straight line at a given point of time, construction of length equal to the quadratic surds, the approximate value of under root, circling the square वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये उन्होंने मेंशन की हैं। कैजोरी हैं 1908 में लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में कि जो कुछ भी उन्होंने किया है उसमें जो है ग्रीक का तो कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रीक्स ने 500 साल या उससे बाद इसको प्रूव किया है। आर्यभट्ट गेव ऑल्सो द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई एंड द एरिया ऑफ सर्कल एज πr²। The correct value of pi was not known to Europe before Purbach
1423 to 61, मतलब 15th सेंचुरी में जाकर के उनको पाई की वैल्यू पता लगती है। फिर ब्रह्मगुप्त ने जो कंट्रीब्यूशन की ज्योमेट्री में, ये सारी की सारी हमें एस्ट्रोनॉमी में मदद करती है। और ब्रह्मगुप्त ने तो पाइथागोरस थ्योरम की 2 एक्सप्लेनेशन दे दी थी, जिनमें से एक एक्सप्लेनेशन जो है वो यूरोप को वेलिस 1616 टू 1793, गलत हो गया ये, इतने साल तो कोई ज़िंदा नहीं रह सकता, रीडिस्कवर्ड इट। फिर ट्रिग्नोमेट्री, द मैथमेटिशियंस ऑफ इंडिया डिवाइज्ड द टेबल ऑफ साइंस, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह। The term sine is an Arabic corruption from the Sanskrit shinjini. The use of signs were unknown to Greeks. Astronomical tables of the Hindus prove that they were acquainted with the principal theorems of spherical trigonometry. फिर उसके बाद कैलकुलस की बात आती है। अकॉर्डिंग टू स्पॉटिसवुड, इनकी किताब है द पॉजिटिव साइंसेस ऑफ एंशिएंट हिंदूज, सील ने लिखी है 1816 में, जिसको कोट किया है उसमें। स्पॉटिसवुड, द फार्मूला एस्टेब्लिश्ड बाय भास्करा एंड द मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग इट बियर ए स्ट्रॉन्ग एनालॉजी टू द करस्पॉन्डिंग प्रोसेस इन मॉडर्न मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी। According to Seal, Bhaskar's claim is indeed far stronger than Archimedes to the conception of a rudimentary process of integration. फिर काइनेटिक्स के बारे में, ग्रेविटी, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, ये सब लिखते हैं द मोमेंट ऑफ ए फॉलिंग बॉडी इज नोन टू बी कॉज्ड बाय ग्रेविटी। दे आल्सो ascribed gravity to the attraction exercised by the earth on a material body. और बाद में जाकर के न्यूटन ने उसको अपना नाम दे दिया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी तरह से एक्सेलरेशन इज दस लॉजिकली इम्प्लाइड इन द राइटिंग्स ऑफ औद्योटक्र, द डॉक्टर ऑफ न्याय। लॉज ऑफ मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडीज। गैलीलियो जो उसने जो लॉ बनाया था वो सारा जो है एक्सप्लेनेशन तो पहले से दी जा चुकी थी। हमारे यहाँ तो जिन साहब ने सूर्य सिद्धांत लिखा उन्होंने तो नाम भी नहीं दिया अपना। शेक्सपियर कहता है व्हाट इज देयर इन ए नेम, और नीचे लिख देता है विलियम शेक्सपियर। एस्ट्रोनॉमी की बात करें, हाँ, ल्यूनर जोडियक, द अर्लीस्ट एस्ट्रोनॉमी ऑफ द हिंदूज इज बिलीव्ड टू हैव बीन बोरोड फ्रॉम द बेबीलोनियंस, ऐसा मैक्स मूलर का यकीन है। लेकिन उसके बाद डोडेकैमरीज, रोटेशन, एप्लिक्स के बारे में हम फिर भी बात करेंगे। एनुअल प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस, रिलेटिव साइज ऑफ द सन एंड द मून एज कंपेयर्ड विद द अर्थ, द ग्रेटेस्ट इक्वेशन ऑफ द सेंटर फॉर द सन, द हिंदूज आर मोर नियरली करेक्ट दैन द ग्रीक्स। बर्जस लिखता है ये सूर्य सिद्धांत की बात करते हुए 1860 में, 163 साल पहले की बात कर रहा है वो। द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स, द डिटर्मिनेशन ऑफ द ल्यूनर कॉन्स्टेंट्स, सारी बातें बर्जस कहता है देयर इज़ वेरी लिटिल एस्ट्रोनॉमिकल बोरोइंग बिटवीन द हिंदूज एंड द ग्रीक्स। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात जो है मुझे आपको बतानी चाहिए कि सरकार लिखते हैं कि कई चीज़ों में जो है एक ख़ास चीज़ की यूक्लिड की रिसर्च की बात की है उन्होंने कि यूक्लिड जो है वो हमसे बहुत आगे था। अब मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने डॉक्टर C.K. राजू की वीडियो देखी हैं। उनका चैलेंज है कि अगर कोई यूक्लिड की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दे तो वो 2 लाख रुपए देंगे इनाम में। डॉक्टर राजू, डॉक्टर ओक, NN ओक, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की जो रिसर्च कर रहे हैं जो हिस्टोरियंस को करनी चाहिए, लेकिन हिस्ट्री वाले तो हिस्ट्री वाले हैं, उन्होंने तो जो लिख दिया वो तो बस शास्त्रों की बात हो गई। एक और सोर्स है जिसकी मैं बात करूं, लेटर्स ऑन इंडिया,
by Mariam Graham 1814, 219 साल पहले। वो क्या लिखते हैं? The antiquity which may be assigned to the Indian astronomy has been disputed, but the general conclusion drawn from the most respectable authorities gives its earliest recorded observation in form 3 to 4000 years before Christ. ईसा से 3000 से 4000 साल पहले की। Calculus of Hindus more correct than that of Greece. Of the many proofs, however, of the originality of the science in Hindustan, the most remarkable is the rectification of the circles, the rule for computing length of the circumference being used in India before it was known to Europe. The existence of Indian astronomy was not known to Europe till M. de la Loubère, ambassador of Louis XVI at the court of Siam, brought with him to France some tables and rules of calculating the places of the sun and moon, which were examined by Cassini, who bore testimony to this accuracy. Other tables were sent to Paris by the French missionaries M. Le Gentil on return from India, where he had been to observe the transit of Venus AD 1769, brought with him another set of tables and the Indian methods of calculating, and in 1787 Bailey published his Astronomical Indiani, while in 1789 Playfair paper on the same subject appears in the Edinburgh Transactions. और ये दोनों ही जो हैं हमारे रिसर्चेस को प्रूव करने के लिए काफ़ी हैं। Surya Siddhant seems to be the Jyotish Shastra of highest authority. If it be not the oldest, it is said to have been revealed by Surya or the sun to the sage Maya, according to some about the year of the world 1956. जब धरती बनी थी उसके 1956 ईयर्स के बाद, तो आप हिसाब लगा लीजिए। The obliquity of the ecliptic is stated in it to be 24 degrees, which, if founded on the actual observation at the time of compiling that Shastra, would confirm its supposed antiquity. The Hindu division of the zodiacs into signs and degrees is the same as ours, वो मैडम लिखती हैं. Their year is sidereal and commences at the instance of the sun's entering the sign Aries, each astronomical month containing as many days and fractions of the days as he stays in each sign. Civil year and month are begun at sunrise instead of midnight. तो कुल मिलाकर के 200 साल पहले लोग हमारी एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, जिसको बाशम ने बहुत ब्रीफ में जो है अनेक्चर की तरह दिया और जिसको कोई नहीं पढ़ता। लेकिन जो सबसे बड़ा कंपाइल्ड सोर्स मेरे पास है, जो सारी चीज़ों को कंपाइल करके बताता है, वो तो है हल विराज सरदा जी की किताब है 1906 की लिखी हुई, फिर से 117 साल पहले की। इन्होंने सबको कंपाइल किया है जितने भी लोग हैं। और सेलिब्रेटेड एस्ट्रोनॉमर मॉन्सियर बेली की बात हमने अभी की है, होल्ड्स दैट द हिंदू एस्ट्रोनॉमी इज द रिमेन्स रादर देन द एलिमेंट ऑफ ए साइंस। जो कुछ हमारे पास है वो बचा खुचा है, मतलब एडवांस वर्जन उससे भी पुराना जो होगा, ये डिकेइंग सिचुएशन वाला मामला जो है ये हमारे पास है। ये उन्होंने लिखा है मिल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, वॉल्यूम 2 पेज 97-98। मिस्टर वेबर सेज एस्ट्रोनॉमी वाज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एज अर्ली एज 2780 BC। वही बात हो गई करीब 3000 साल पहले वाली। बट सम ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिसाइडेड इन फेवर ऑफ ए मच ग्रेटर एंटिक्विटी। Cassini, Bailey, Gentile and Playfair maintain that there are Hindu observations extant which must have been made more than 3000 years before Christ and which evince even then a very high degree of astronomical science.
मैक्स वेबर लिखते हैं, वेबर्स इंडियन लिटरेचर, पेज 30। उसी तरह से मैं काउंट जॉन स्टेना की बात कर चुका हूँ, स्वीड से, proves conclusively that Hindu astronomy was very far advanced even at the beginning of Kali Yuga, or the Iron Age of Hindus, about 5000 years ago. He says, according to the astronomical calculations of the Hindus, the present period of the word Kali Yuga commenced 3102 years before the birth of Christ on 20th February at 2 hours 27 minutes and 30 seconds. इतना एक्यूरेटली कौन बता सकता है अगर वो फ्लूक दे रहा है तो। और ये जो है थियोगनी ऑफ द हिंदूज की चर्चा मैं पहले भी आप लोगों से कर चुका हूँ। बेली फर्दर इन्फॉर्म्स अस दैट ल्यूबरे, who was sent by Louis XIV as ambassador to the king of Siam, brought home, वो जो पुरानी बात मैं बता चुका हूँ, the motion calculated by the Brahmins during the long space of 4383 years. The period elapsed between these calculations and Bailey's varies not a single minute from the table of Cassini and Mayer, and as the table brought to the Europe by Lebury in 1687 under Louis XVI. Then again, Indian tables give the same annual variation of the moon as that discovered by Tycho Brahe, a variation unknown to the school of Alexandria and also to the Arabs who followed the calculations of the school. ये सारी चीज़ें इतने एक्चुअली डिटेल में डिस्क्राइब की गई हैं, मैं तो सिर्फ सैलिएंट फीचर्स की बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर विलियम सेज, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 1841, the originality of Hindu astronomy is at once established, but it is also proved by intrinsic evidence, and although there are some remarkable coincidences between the Hindu and other systems, their methods are their own. Mill's History of India, Volume 2, page 107. The Arabs were disciples of Hindus in this branch of knowledge also. Professor Weber says that the Hindu astronomers are extolled by the Arabs. He adds, for during the 8th and the 9th centuries, the Arabs were in astronomy the disciples of Hindus, from whom they borrowed the lunar mention in their new order, and whose Siddhantas they frequently worked up. Dr. Robertson says, it is highly probable that the knowledge of the 12 signs of zodiac were derived from India. Dr. Robertson, Disquisition Concerning India, 1871, page 280. अब सारी बातों का जो लबोलवाब है, वो अब कहाँ तक जाऊँ मैं, मुझे यही समझ नहीं आता। जैसे आर्यभट्टियम में लिखा है, द अर्थ situated in the middle of the heavens and composed of 5 elements is spherical in shape. भास्कराचार्य कहते हैं कि 100th part of circumference of a circle appears to be a straight line. Our earth is a big sphere, and the portion visible to man being exceedingly small, the earth appears to be flat. आपको पता है कुरान में लिखा हुआ है कि ज़मीन साकिन है, फ्लैट है। वजह उसकी आर्यभट्ट बता रहे हैं और ब्रह्मगुप्त बता रहे हैं। The Atheria Brahman explains that the sun neither sets nor rises. That when the earth, owing to the rotation on its own axis, is lit up, it is called day, and so on. हॉग ने बहुत रिसर्च की है ऐतरेय ब्राह्मण पे, और उसने ऐतरेय ब्राह्मण के कई वॉल्यूम लिखे हैं। वॉल्यूम 2 के पेज 42 पे वो बात कर रहा है। और फिर उसके बाद व्हेन इट इज़ सनराइज इन लंका द इक्वेटर, इट इज़ मिड डे एट जावा, सनसेट इन अमेरिका एंड मिडनाइट एट रोम।
और लेफ्टिस्ट जो हैं वो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं थी साइंस के बारे में जब तक गैलीलियो हमारे सामने नहीं आया था। मतलब सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, पर जागते हुए का क्या करें। आप अपने सारे इज़्म साइड में रखिए और फिर ठंडे दिमाग से देखिए, सोचिए, समझिए और पढ़िए। तो मेरा ख्याल है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज़ 4967 योजन्स and its diameter is 1581.4 yojanas. A yojan is equal to 5 English miles. The circumference of Earth would therefore be 2483 miles and its diameter 7905.5 divided by 24 miles. अब इतनी एक्यूरेट बात जब उस समय की जा रही है तो वो तो लिख दिया लिखने वाले ने, है ना। विद्वान लोग तो क्या कहें। The theory of gravity is thus described in Siddhant Shiromani centuries before Newton was born. The earth, owing to its force of gravity, draws all things towards itself, and so they seem to fall towards the earth. सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तो नासा ने अब बताए हैं भाई। वरा में क्या कहता है और आल भट्ट क्या कहता है और कोलब्रुक ने जो उनको कोट किया है। When the earth is in its rotation comes between the sun and the moon and the shadow of earth falls on the moon, the phenomenon is called lunar eclipse. And when the moon comes between the sun and the earth, the sun seems as if it was being cut off. This is solar eclipse. अब एक चीज़ जो मुझे भी पहले से पता नहीं थी, द कमेंसमेंट ऑफ अ ल्यूनर eclipse does not take place from the west side, nor that of solar eclipse from the east. चंद्र ग्रहण कभी पश्चिम से शुरू नहीं होता और सूर्य ग्रहण कभी पूर्व से शुरू नहीं होता। ये जानकारी अगर जिसको है तो उनसे बड़े विद्वान कौन हो सकते हैं भाई। आप क्या सोचते हैं कि हमारे शास्त्रों की जो जानकारी नासा ले रहा है और वो कहते हैं कि सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज अगर है तो साइंटिफिक नॉलेज को डेवलप करने वाले भी तो साइंटिस्ट होंगे। घंटों घंटों, हफ्तों हफ्तों, महीनों महीने, सालों साल की ऑब्जर्वेशन जो हैं, जब कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे तो वो बना करके उनका निचोड़ हमने दिया है और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं ये तो मिथ है। भाई आपको टेस्ट कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, गलत समझें तो माने तो रिजेक्ट कीजिए, करिए तो। एस्ट्रोनॉमी के बारे में और ज़्यादा बात नहीं करूँगा। फिर उसके बाद हमारी जो एंशिएंट टाइम में जो आर्किटेक्चर था, जो डिफेंस स्ट्रेटजीज थी, जो हमारी स्पेस रिसर्च थी, मैं उनकी बात करूँगा। धन्यवाद।